तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अनुपात समानुपात और क्लास 6 को लेके चल रहे हैं। 12 एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल हमने देख लिए थे। अब हम इसमें लेंगे 12.1। देखिएगा जो 12.1 हम लेके चल रहे हैं इसके अंदर, तो सवाल है इसके अंदर आपके पास 16 सवाल है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 271 271 एनसीईआरटी क्लास 6। अब कह रहा कि देखो एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं, तो लिख दो पहला क्वेश्चन की भी लड़कियां कितनी है, फीमेल कितनी दे रखी है 20। उसके अलावा बोल रखा है कि भी 15 लड़के हैं, तो भी मेल कितने हैं 15। फिर ये कह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्या निकालना है आपको कि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, तो लड़कियों की संख्या तो फीमेल और अपन मेल, तो ये कितना हो गया 20/15, यानी कि 5 × 20 और 5 × 15। बी क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से, तो लड़कियों की संख्या कितनी है यहाँ पे 20, लड़कियों की संख्या से टोटल का, लड़कियों की संख्या है यहाँ पे 20 और टोटल कितनी, टोटल में इन दोनों को जोड़ देंगे 20 और 15 कितने हो जाएंगे आपके पास 35। तो 5 × 20 और 5 × 35 4/7 इसका आंसर आ रहा है। पीछे एक्सरसाइज दे रखी है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं, आ रहा है 4/3 4/7। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो 30 विद्यार्थियों की कक्षा है, एक क्लास है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30। कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं 6 लोग, 12 क्रिकेट खेलते हैं, 12 लोग क्रिकेट खेलते हैं, बाकी टेनिस खेलते हैं, तो घटा देते हैं 12 × 6 18, 30 में से 18 गए तो ये भी 12। अभी क्या क्या पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला दूसरा। पहला पूछ रहा है कि फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का, टेनिस तो फुटबॉल ओपन टेनिस। तो दूसरा ये पूछ रहा है कि क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों से, तो क्रिकेट का कुल से, तो फुटबॉल कितने हैं 6 टोटल, तो ऊपर टोटल पूछा है क्या, टेनिस, ये टेनिस है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, ये टोटल है। तो फुटबॉल खेलने वाले हैं 6 और टेनिस खेलने वाले हैं 12, तो 6/12 1/2, और क्रिकेट खेलने वाले हैं 12 और टोटल कितने हैं तो 30, तो 6 × 2 = 12 और 6 × 5 = 30, 2/5। ठीक है, ये 1/2 और 2/5। थर्ड क्वेश्चन देखो, आकृति को देखना, आपको बुक के अंदर आकृति दे रखी है, तो उन्होंने ये पूछा है कि भाई 3 क्वेश्चन इसके अंदर, मैं आपको इतना बता देता हूँ डायग्राम में देख करके कि इसके अंदर बुक के अंदर जो डायग्राम बना रखा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, इसमें अगर आप देखोगे तो ट्राइंगल हैं 1 2 3, ट्राइंगल कितने हैं 3। उसके अलावा अगर आप इस पर देखोगे तो 1 और 2, और स्फीयर हो गया, ट्राइंगल हो गया। उसके बाद अगर हम इसमें रेक्टेंगल देखें, आयत तो वो 2 दे रखे हैं। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें जो आयत है, आयत को क्या कहते हैं हम, रेक्टेंगल आर। ओपन त्रिभुज, आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्त की संख्या से, सभी त्रिभुजों की संख्या यानी कि टी का वृत्त यानी स्क्वायर एस, ये निकालना है। दूसरा निकालना है आयत के अंदर सभी वर्ग, वर्ग जो है आयत के अंदर सभी वर्ग यानी कि स्क्वायर, ऐसा ये ऐसा आयत दे रखा है ऐसा, दिस द रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल के अंदर 3 ट्राइंगल हैं, 2 स्क्वायर हैं, 2 स्क्वायर हैं। नाउ आयत के अंदर सभी वर्ग, तो स्क्वायर का सभी आकृतियों से टोटल। श्री पूछ रहा आयत के अंदर सभी वृत्तों का, सभी वृत्त यानी स्फीयर, सभी आकृतियों से, अगेन टोटल निकल गया। ट्राइंगल है 3 और इस स्फीयर है 2। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है स्क्वायर कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 5 और 2 7,
स्क्वायर कितने हैं 2, टोटल कितने 5 और 2 7, ये आंसर है आपका 2 3/2 2:7 2:7। देखिए एक चौथा क्वेश्चन है, हामिद और अख्तर 2 है, ठीक है, इनकी 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी तय की है इन लोगों ने, तो इनका आपको रेशो ज्ञात करना है। तो ऊपर तो आ जाएगा हामिद, जिसका पूछा है जिस जैसे वैसे लिखते जाए, और अख्तर, तो हामिद का दे रखा है इन्होंने 9 किलोमीटर और अख्तर का दे रखा है 12 किलोमीटर। देखो किलोमीटर किलोमीटर सेम यूनिट है, कट जाएगी, और 3 3 9 और 3 6 12, 3:4। अब देखो इसमें अपन पांचवा देखते हैं कि वो अच्छा क्वेश्चन है। 15/18 बॉक्स दे रखा, देन अगेन 6 10 बटा, फिर अगेन बॉक्स दे रखा, और 2 बटा सॉरी बॉक्स दे रखा और 30। और एक क्वेश्चन ये पूछा कि जो भी ये बराबर है, तो मतलब आपको पता है तुल्य अनुपात अपन ने पढ़ा था वही, तो क्या ये इक्विवेलेंस, क्या कहते हैं तुल्य अनुपात को, इक्विवेलेंस। तो ये भाई ने 1-2 क्वेश्चन डाल दिए, पहले डिब्बे में क्या आएगा ये, वो इक्विवेलेंस है कि नहीं, इक्विवेलेंस ये है कि नहीं, मतलब कि जब इसको भी हम काट के इसको भी मतलब सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे, तो सबका रेशियो सेम आना चाहिए। तो एक बार तो वैल्यू निकालते हैं, पहले अपन देखो इसको लेके चलते हैं, पहले यहाँ क्या मान लेते हैं x, यहाँ क्या मान लेते हैं y, यहाँ क्या मान लेते हैं z, पहले इन दोनों को लेके चलो आप। 15/18 x/6, अब देखो 6 18 3 5 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, इसको लेके चलो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/6, ये 10, और ये y का 5 × 5 5 × 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y का 1 में y आएगा और 6 में 2 का मल्टीप्लाई 12 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब इन दोनों को लेके चलते हैं अपन, तो देखिएगा 10, y की वैल्यू है 12, z है ये क्या है z, और ये 30, तो बस हो जाएगा ये, देखिए 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, 2 × 2 2/5, z का, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पाए 25, तो ये 3 वैल्यू आ गई। एक बार इसको इसमें रख देते हैं, 15/18 x की जगह 5/6, y की जगह 12, और z है 25/30। इसको सोल्व कर लो, अगर सभी सेम आ जाएंगे ना, इक्विवेलेंस है, तो 5 दिया 15, 5 × 18, 3 16 3 5 15, 3 6 18, 5/6, ये तो 5/6 पहले से ही है, 2 की टेबल, तो 2 × 5 10, 2 × 6 12, 5 5 25, 5 6 30, तो ये है इक्विवेलेंस है, ये सबसे मानो, ठीक है। अब जैसे कि एक 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, A B C और D करके 4 भागों में बांट दिया इसको। तो देखो पहला जैसे इन्होंने बोला है कि A में 81 का 108 से 81 का 108 से आप क्या करना है डिवाइड करना है, तो 81 का 108 से डिवाइड करना है, तो उसमें देखिएगा 9 × 9 81, 9 × 9 9 × 18, और कटेगा 3 या 9 3 × 12, 3:4, ठीक है। इसमें क्या है बी वाले में, बी दे रखा है 98 का 63 से, तो 98 और 63 तो कट जाएगा ये, 7 की टेबल से काट दो, 7 9 63, 7 1 7, 7 6 28, तो काटना, अगर हम काटना मतलब सोल्व करना, जैसे ये है इसकी और कोई एक्स्ट्रा क्लास लेंगे इसमें छोटा सा कोई कॉन्सेप्ट कि भाई किस प्रकार से कटें, तो आप कमेंट कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो उसको और बता देंगे। चलिए 14/9 उसका आंसर है, और नहीं करेगा ये, ठीक है। उसके अलावा
एक और क्वेश्चन है 33/121, 11 से 11 या 33, 11 का 11 बार बोलोगे तो 121 आ जाता है, 3/11। अच्छा डी क्या दे रखा है आपको, 30 मिनट का 45 मिनट से, तो 15 या 45, 15 की 30, तो 2/3 इसका आंसर है। छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन देखो, अनुपात याद करना बहुत सिंपल है। 33 मिनट का 1.5 घंटे से, इसमें वही है, 4 पार्ट है, ए बी सी और डी। तो ए दे रखा 33 मिनट का 1.5 घंटे के साथ, सॉरी 30 मिनट है, 30 मिनट का 1.5 घंटे के साथ। तो मैंने पहले कहा था पॉइंट के बाद अगर एक संख्या है तो ऊपर कितना जीरो आएगा, 1। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो घंटे को मिनट में बदल देते हैं, 60 मिनट लिख देते हैं, मिनट से मिनट कट जाएगा, और 15 2 की 30 हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 की टेबल में 6 आ गए, 3, तो 1:3 इसका आंसर हो गया। बी चेक करते हैं, 40 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर, तो 40 तो सेंटीमीटर है और 1.5 मीटर, तो 40 का 40 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, 1.5 का 1.5 रहेगा। देखो पॉइंट हटाए, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो लिख देना, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, उसके अलावा 1 जीरो से फिर 1 जीरो कट गया, फिर 4/15 इसका फाइनल आंसर। डन। 55 पैसा 1 रुपया, तो वही 55 तो किस में है, पैसे में है, और 1 किस में है, रुपीस में है, तो 55 पैसे का पैसा रहेगा, 1 रुपीस, 1 रुपये कितने होते हैं, 100 पैसे, पैसे से पैसा कट गया, ये 5 की टेबल से 11 टाइम, 5 की टेबल से 20 बार, 11/20 इसका आंसर है। और 500 मिली, अच्छा है, डी वाला है, इसका ही 7 का डी वाला क्वेश्चन है। अच्छा तो क्या ठीक है, मतलब एक दे रखा है इन्होंने कि 500 मिलीलीटर का 2 लीटर के साथ, ऊपर तो 500 मिलीलीटर और 2 लीटर के साथ, तो देखो 500 तो 500, 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर होता है, 2 का 2 और नीचे तो लीटर था ही, लीटर से लीटर कट गया, 500 को 500, 500 की 1000, ये 2 का नीचे मल्टीप्लाई होगा, 1/4 इसका आंसर है। ठीक है, 1/4 दिया। चलिए नेक्स्ट, मान लो किसी क्वेश्चन में कोई गलती मेरे से हो जाए, आपको लगे तो आप कमेंट कर देना, उसको दूसरे दिन कुछ सुधार देंगे। जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ पूरा पहले से एक बार सोल्व तो करता ही बुक के अंदर भी। देखते हैं, चलिए 8वां क्वेश्चन ये कहना चाह रहे कि सीमा है, सीमा 1.5 लाख रुपये कमाती है, कितना कमाती है सर, 1,50,000 कमाती है, और ये तो भी टोटल है उसकी अर्निंग है, 50,000 तो उसको सेव करती है, 50,000 सेव करती है, तो फिर वो डिस्पैच मतलब व्यय करना, इंग्लिश मुझे याद नहीं आ रहा, व्यय करना, कितना वो व्यय कर देती है, कितना वो यूज़ कर लेती है उसको। तो 50,000 बचत है, तो 1.5 में से 50 गया तो कितना आ गया, ये 1 लाख, 1 लाख रुपए का तो उसका एक्सपेंडिचर, खर्चा है इतना, हाँ एक्सपेंडिचर खर्चा है इतना, उसका व्यय है, तो इतना ही सेव कर लेती है, टोटल इतना कमाती है। सिंपल सा क्या पूछा है, इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में तो इसने पूछा है कि भाई सीमा द्वारा किया गया व्यय और बचत का, तो सीमा का जो व्यय है और बचत, तो व्यय तो दे रखा है 1 लाख और बचत दे रखी है आपकी 50,000, तो यही 2:1। जबकि दूसरा इन्होंने ये पूछा है कि बी में कि जो बचत है, सेविंग 50,000 ओपन, उसके द्वारा किया गया व्यय 1 लाख, दोनों सेम है, उसका 1/2 आ जाएगा, 2/1। लेकिन ये थोड़ा सा बुक का आंसर इसमें जो है वो
हाँ नहीं रहा पीछे, ये नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को यही सही लगा। देखिए तो 4-5 क्वेश्चन हो रहे, 9वां क्वेश्चन। अभी एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी, टोटल कितने हैं? 3300, 102 टीचर है, इसमें लिखना पड़ेगा। एक विद्यालय में विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, स्टूडेंट को एस से, टीचर को मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे, कितने हैं? 102, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है इसमें से? शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, शिक्षकों की संख्या यानी कि टीचर का विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, 102 ओपन 3300, आधा कर लो, 51 आधा कर लो, 2 1 2 13 तो 6 2 5 1650। अभी देखो 17 की टेबल से कटता है, 3 की टेबल से भी कट जाएगा, ये 5 लिखा है, ठीक 5 लिखा है, तो 3 एकम 3, 3 से 21 और 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, तो ये फाइनल आंसर है 17 ओपन 550, ठीक है। तो ये 9वां सवाल था। कटेगा क्या? नहीं। देखो एक क्वेश्चन है 10वां कि एक कॉलेज में टोटल विद्यार्थी हैं 4320 और लड़कियां इसमें 2300 है। तो मुझे बताओ कि अगर 2300 फीमेल है तो मेल कितने होंगे? 2020, जोड़ो तो यही आ जाएगा। अब इन्होंने क्या पूछा है? 3 क्वेश्चन है, ए बी सी। ए तो ये पूछा है इन्होंने कि लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से, यानी फीमेल का टोटल के साथ। तो फीमेल कितनी है? 2300, टोटल कितनी है? 4320, बाद में काटते हैं। बी क्या पूछ रहा है? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, यानी कि मेल और फीमेल। मेल तो है 2020 और फीमेल कितने हैं आपके? 2300, बाद में काटते हैं। सी क्या पूछ रहा है? लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थी। तो लड़कों की संख्या तो है 2020 और टोटल कितने हैं? 4320, खत्म। देखो 0 से 0 कट गए, तो 230 का आधा होता है 115 और 432 का आधा 216। 0 से 0 कट गए, 202 का आधा 101, 230 का आधा 115। 0 से 0 कट गए, 202 का आधा 101 और 432 का आधा 216। ये हो गया, ठीक है। हाँ ये आंसर आ रहा है पीछे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 202, 230, 202, 432, ठीक। ग्यारहवां, देखिए एक विद्यालय है, इसमें 1800 विद्यार्थी हैं टोटल 1800 हैं, जिसमें 750 है तो बास्केटबॉल खेल रहा है, अच्छा 800 में क्रिकेट खेल रहा है और शेष टेबल टेनिस खेलना पसंद करते हैं। टीटी, टेबल टेनिस में फेवरेट गेम टीटी। तो टेबल टेनिस जो है वो कितने लोग खेलते हैं? शेष। तो देखो दोनों को जोड़ देते हैं, 8 और 7 कितना हो गया? 1500। 1800 में से 1500 गए तो 300, 300 में से फिर भी 50 घटेंगे तो 1200, सॉरी मतलब 250। तो ये 250 का अपना जो है खबर आ गया। तो क्या क्या पूछ रहा है बताइए। इसमें भी इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ए बी और सी। तो ए में पूछा हुआ कि बास्केटबॉल खेलने वाले और टेबल टेनिस। बी ओपन टीटी, बी कितने हैं? 750 और टीटी कितने हैं? 200। सेकंड क्या पूछ रहा है? क्रिकेट और बास्केटबॉल। क्रिकेट और बास्केटबॉल तो 800 ओपन 750। सी क्या पूछ रहा है?
बास्केटबॉल और कुल विद्यार्थी, तो बास्केटबॉल और टोटल, तो बास्केटबॉल है 750 और टोटल है 1800। खत्म। 25 एकम 25, 25 दिया 75, 3:1, 5 एकम 5, 5 है 25, 5 एकम 5, 5 30, 16/15। और एक और है, 0 से 0 कट गया, और 5 के टेबल से 5 एकम 5, 5 5 25, 5 के टेबल से 5 दिया 15, 5 30, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 2 6, 5/12। ठीक है। अब इसमें 12वां देखो, बहुत अच्छा सवाल है कि भी 1 दर्जन पेन 180 रुपए के, तो साहब अगर 1 दर्जन पेन 180 रुपए के हैं, तो एक पेन कितने का हुआ? दर्जन में होते हैं 12, 12 एकम 12, फिर 6 आगे जाएगा तो 60 बन जाएगा, तो 12 पंचे 60। और क्या बोल रखा है कि भैया 8 बॉल पेन 56 रुपए के हैं, 8 बॉल पेन 56 रुपए के हैं, तो एक बॉल पेन कितने का हुआ? 56/8, 7 रुपए का। तो बस इतना सिंपल है कि उन्होंने ये पूछा है कि पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य के साथ, इसको P कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, तो P/B कितना हो गया? 15/7। एक और क्वेश्चन है 13वां, तेरा ये कह रहा है कि देखो कि एक होल है और इस होल की जो लंबाई चौड़ाई है, होल की चौड़ाई लंबाई का अनुपात दे रखा है 2:5। पहले चौड़ाई है, ठीक है, फिर लंबाई। तो एक बॉक्स है, उसको फिल कर दो आप। पहले लिख दो चौड़ाई, फिर लिख दो लंबाई। और क्या दे रखा है इन्होंने? 10 40 20 50। ठीक है, निकल जाएगा आपको। यहाँ पे बॉक्स ये सब क्वेश्चन में दे रखा, पूरा क्वेश्चन में उतारा है खाली। अब ये पूछ रहे हैं डिब्बों में आएगा क्या? मुझे बताइए कि ये 10:20 है, नीचे 50 दे रखा है, ऊपर बॉक्स है, क्या आएगा? x लिख के काम कर सकते हो। देखो इसको आप काटोगे ना 0 से 0, तो भी 1:2 का ये जम रहा है। चौड़ाई और लंबाई के तो राउंड 25 है, ये 25 है, 25 है, अब आ जाएगा। तो 5 2 10, 5 5 25 ये आ गया। तो अपन इसको क्या मान के चलते हैं? x, इसको क्या मान के चलते हैं? y। पहले ये लेना, ठीक है, 10/25 और 1/50। यहाँ ध्यान रखना, 25 एकम 25, 25 2 50, क्रॉस मल्टीप्लाई x का x के साथ 1, 2 का 10 के साथ 20, यहाँ क्या आ जाएगा? 20। अब यहाँ क्या आ गया? 20। नीचे कितना है? 50, ऊपर कितना है? 40, नीचे क्या है? y। काट 20 एकम 20, 20 2 40, y तो यहाँ जाएगा, और 50 की टेबल 2 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो ये एक है बॉक्स, सिंपल था। आपको इसको यहाँ लिखना है, x मान करके इसको सॉल्व करना है, फिर x की जो वैल्यू आएगी, हालांकि इन दोनों को भी आप लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x वैल्यू 20 आई, 20/50, और इसको हमने 40/y से y की वैल्यू निकाल दी। 3 क्वेश्चन और बचे। क्वेश्चन बचे 14, 15, 16। 14वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को बांटना है।
शीला और संगीता, इन दोनों को कितने पेन देने हैं हमें? 20 पेन देने हैं। किस रेशो में देने हैं? 3:2। 3:2। बहुत सिंपल। देख, पहले हम देंगे शीला को, फिर हम दे देंगे। अब मेरी बात सुनिए, शीला का 3, हमेशा नीचे टोटल लिखना। 3 और 2 कितना होते हैं? 5। क्या बांटना है? और ये वाली लाइन मैंने कहा था नीचे भी सेम होती है। इनको कितना देना अपन को? 2। नीचे जो टोटल आएगा 3 और 2 कितने होते हैं? 5। और ये टोटल कितने हैं? क्या बांटना है? क्या पेन बांटना है? वो यहाँ पर देखो, ये हमेशा सेम होता है। बस 5 26, 5 26, 4 तिया 12, 4 2 की 8। तो कहने का मतलब इतने इतने पेन, इन दोनों को जोड़ 12 8 और 20 आ जाना चाहिए। 2 क्वेश्चन और। 15 देखो, एक माता और लास्ट 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपये को उनके आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। ये तो होगी माता। 2 बेटियां कौन कौन सी हैं? श्रेया और भूमिका। ठीक है, इनको उनकी एज के अनुसार पैसा देना चाहती है कि मम्मी तो 15 साल की तो ये है ईयर्स, और 12 वर्ष की ये है 12 ईयर्स। अच्छा, मोम जो है उनकी, वो उनको 36 रुपये बांटना चाहती है। ठीक है, मिल जाएगा। तो देखो श्रेया को कितना मिलेगा? उसको तो ये बड़ी 15 और 12 है, और बांटना इन दोनों के बीच में है। इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा और। 3 पंच 15, 3 चक 12। अब कटेगा नहीं। श्रेया को चाहिए तो 5, और टोटल होता है हमेशा नीचे 5 और 4 कितना? 9 इंटू 36। और भूमिका को चाहिए तो 4, नीचे हमेशा टोटल में तो का ये लाइन हमेशा सेम आती है। तो 9 चक 36, 5 चक 20, 9 चक 36 और 4 चक 16। दोनों को जोड़ दो, 16 और 20 36। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये फटाफट में अगर मैं चलता हूँ तो स्क्रीनशॉट खींच लो, पॉज कर दो अगर किसी को आपको जो टॉपिक समझना हो तो। और भी चलिए लास्ट। देखो ये कह रहा है 16 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि अच्छा क्वेश्चन है। पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है। ये फादर कितने एज के? आपके 42 ईयर्स के। और उसके पुत्र की आयु 14 ईयर्स की है। तो सन की कितनी है? 14 ईयर्स। अब आपको 3 चीज़ें निकालनी है। चलो डी है, इसमें 4 निकालनी है। पहला ये है कि पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु 42 × 14, 14 3 42, 3:1। पिता, दूसरा ये पूछ रहा है पिता की आयु, पिता की आयु का, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का हो। समझ रहे हो आप? मतलब जब बेटा 12 वर्ष का होगा तब आपको निकालना है। अच्छा मुझे बताओ, अगर बेटा 12 वर्ष का होगा, अगर बेटा 12 वर्ष का होगा, मतलब 2 आपने इसमें कम किए तो 2 इसमें भी कम करने पड़ेंगे, तो 40 लिखना पड़ेगा। ये जब 12 वर्ष का होगा तो ये 40 का होगा। सोल्व कर देते हैं, 40 की होंगी तो भाई आधा कर सकते हैं 6, फिर 20, फिर आधा करते हैं 3 10, खत्म। सी ये पूछ रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 52। 10 वर्ष बाद की पिता की आयु का 10 वर्ष बाद की पुत्र की आयु से, तो इसका भी 10 ईयर्स बाद, इसका भी 10 ईयर्स बाद। 14 में 10 जोड़ 24 होगी। चलो करते हैं इसमें। इसका आधा 12, इसका आधा 26, इसका आधा 6, इसका आधा 13, 13/6। लास्ट डी अच्छा क्वेश्चन है।
कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से, वही फादर ऑफ सन, जब पिता 30 वर्ष का था, जब पिताजी 30 वर्ष के थे, तो पिताजी जब 30 वर्ष के थे, मतलब आपने इसमें 12 माइनस की, 12 इसमें माइनस करने पड़ेंगे, तो 14 में से 12 गए तो ये 15/1। तो थैंक यू। ये एक अपनी क्लास थी और 12/1 ख़त्म हो गई। मेरा ऐसा मानना है कि क्यों हम एक छोटी क्लास को मतलब कि लेंगे ना, कि आपने 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10, 11, 12, तो दिन में 5 वीडियो डाल देता हूँ मैं, 7th क्लास का एक, 8th क्लास का एक, 9th क्लास का एक, 10, तो इससे लेवल बढ़ता भी जाएगा, थोड़ा सा मुझे भी ठीक लगेगा। तो अपन ऐसा करेंगे, 6th क्लास को चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम ही अभी चलेगा, प्योर इंग्लिश मीडियम शुरू करेंगे, एक बार थोड़ा सा हिंदी में हो जाए। तो इस अब नेक्स्ट 7th क्लास कोई भी एक चैप्टर ले लूँगा, फिर 8th क्लास, फिर 9, 10, 11 और 12, तो मतलब 5-6 वीडियो डालने हैं देंगे अलग अलग क्लास के, 12 तक चलेंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है। थैंक यू एवरीबॉडी। की समस्या हो कोई भी, आपको देखो लगे कि भी इससे इम्प्रूवमेंट और करना है, तो आप कमेंट डाल दीजिए, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आपका सजेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।